नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को या एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग हिंदी की क्लास यहाँ पे पर डे करते हैं। ठीक, आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए बाल विकास की क्लास जो कि सुबह आप लोगों को दी जा चुकी है और पर डे दी जाती है, दोपहर में ये आपकी हिंदी की क्लास होती है और शाम को पर डे आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में वर्तमान में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, किसकी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इन दो सब्जेक्टों की क्लास भी आप लोगों को दी जा रही है। हिंदी में साथियों हम लोग हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अव्यय भी को पढ़ने का काम कर रहे थे। किसे, अव्यय को पढ़ने का काम हम लोग कर रहे थे। अव्यय में साथियों हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़े अच्छे से। किसे, क्रिया विशेषण अव्यय को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। समुच्चय बोधक अव्यय को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़े हम लोग। विस्मयादि बोधक अव्यय को भी हम लोगों ने अच्छे से जाना, समझा, पढ़ा। ठीक, विस्तार से कि कौन से अव्यय हैं और किस अव्यय के कितने भेद हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। आज कोशिश हम लोगों की रहेगी कि अव्यय को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसी का एक पार्ट है साथियों निपात। क्या है, निपात है। इसे भी हम लोग आज पढ़ेंगे और आज निपात को हम लोग पढ़ लेंगे तो इसे निपटा देंगे, अर्थात अव्यय समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोगों का क्या होगा, उसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। शब्द विचार वगैरह हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जानेंगे, साथियों आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। जितनी भी क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। ठीक साथियों, तो आप लोग सभी क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लासें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रत्येक क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लासों का लिंक दिया रहता है। आप लोग वहां से जाकर पिछली क्लासों को क्या देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो आज हम लोग निपात क्या होता है, निपात को पढ़ने का काम करेंगे। तो साथियों ये जो निपात होता है, कौन, निपात, यह भी लिंग वचन कारक से अपरिवर्तित रहता है। तो हम लोग लिखेंगे निपात भी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। निपात भी लिंग वचन कारक इत्यादि से अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, यह मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय नहीं होते। इनका प्रयोग मूलतः अव्ययों के लिए होता है, परंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। शुद्ध अव्यय नहीं होते, शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसी में लिखते हैं कि निपातों का प्रयोग
निश्चित शब्द शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। शब्द प्रयोग के लिए किया जाता है। निपात के बारे में साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निपात साथियों सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, ये भी आप जान लीजिए। साथ ही साथ पर वाक्य में इसके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। साथियों निपात के हम लोगों ने डिफिनेशन देखा, क्या होती है कि निपात भी लिंग, वचन, कारक इत्यादि से अपरिवर्तित रहता है। इसका प्रयोग मूलतः अव्ययों के लिए किया जाता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, शुद्ध अव्यय ये नहीं होते हैं। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या तो पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक साथियों, निपात स्वयं 9 प्रकार का होता है। निपात स्वयं 9 प्रकार का होता है। ये स्वयं 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं साथियों। 9 प्रकार में कुछ निश्चित निपात होते हैं, निश्चित निपात होते हैं। उन्हीं के पूरे वाक्य के वो जो निपात होते हैं, वो निपात किसी भी वाक्य के आगे पीछे या कहीं भी जब लगते हैं तो पूरे वाक्य का ही अर्थ या भावार्थ को बदलने का काम करते हैं। पूरे अर्थ और वाक्य को यही क्या करते हैं, बदलने का काम करते हैं। जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह दें कि राम ने ही मोहन को मारा। मोहन को, राम ने ही मोहन को क्या किया, मारा। राम ने ही मोहन को क्या किया, मारा। तो यहाँ साथियों ही शब्द जो है ये निपात है। क्या है, ही शब्द जो है वो क्या है, निपात है। जैसे हम इसी को कह दें, जैसे हम कह दें इसी को, राम ने मोहन को ही मारा। राम ने मोहन ही को मारा। राम ने मोहन ही को मारा। राम ने मोहन ही को मारा। जैसे हम इसी को और कह दें कि राम ही ने मोहन को मारा। राम ही ने मोहन को मारा। देखिए ये जो ही क्या है, ही निपात है साथियों। ही क्या है, ही निपात है। लेकिन प्रत्येक वाक्य में निपात ही
प्रत्येक वाक्य में निपात ही अपना स्थान बदलने के बाद ही पूरे वाक्य का भावार्थ या अर्थ को परिवर्तित कर दिया। कैसे परिवर्तित कर दिया इसे भी हम लोग जानेंगे। क्या कैसे परिवर्तित कर दिया इसे भी हम लोग जानने का काम करेंगे। कैसे परिवर्तित किया इसे भी हम लोग जानने का काम करेंगे। जैसे यहाँ क्या कहा जा रहा है कि राम ने ही मोहन को मारा। इसके कहने का मतलब यह है कि राम ने ही मोहन को मारा, अर्थात मोहन को कोई और नहीं मारा सिवाय राम के। मोहन को सिवाय राम के कोई और नहीं मारा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राम ने ही मोहन को मारा, अर्थात मोहन को राम के सिवाय कोई और नहीं मारा। अर्थात मोहन को राम के सिवाय कोई और नहीं मारा। निपात अपना स्थान, निपात यहाँ है, कहाँ है? मोहन से पहले। तो राम ने ही मोहन को मारा, अर्थात मोहन को राम के सिवाय कोई और नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ राम ने ही मोहन को मारा। राम ने ही मोहन को मारा, अर्थात मोहन को राम ने ही मारा। मोहन को राम के सिवाय कोई और नहीं मारा। अब जैसे यहाँ देखिए साथियों, यहाँ क्या है इस वाक्य में, जो दूसरा वाक्य है आपका, निपात ही जो है ये अपना स्थान क्या किया? परिवर्तित किया। निपात ही अपने स्थान को परिवर्तित किया। यहाँ को से पहले मोहन और को के बीच में आया और यहाँ ने और मोहन के बीच में था। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि राम ने मोहन ही को मारा। राम ने मोहन ही को मारा, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि राम ने जो है वह मोहन ही को मारा, ठीक, और किसी को नहीं मारा। अर्थात राम ने मोहन ही को मारा, अर्थात राम मोहन के सिवाय किसी और को नहीं मारा। अर्थात राम मोहन के सिवाय किसी और को नहीं मारा। बहुत माइनर डिफरेंट है, अच्छे से समझिएगा कि राम ने मोहन ही को मारा, मतलब राम जो है वह मोहन के सिवाय और किसी को नहीं मारा। राम जो है वह मोहन के सिवाय और किसी को नहीं मारा। और ऊपर वाले के वाक्य में क्या है कि मोहन को राम के सिवाय कोई और नहीं मारा। नीचे वाले में क्या है कि राम मोहन के सिवाय और किसी को नहीं मारा। अगली बात यहाँ क्या है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि मोहन यह कह रहा है कि राम सिर्फ मुझे ही मारा और किसी को नहीं मारा। क्या? और किसी को नहीं मारा, ठीक। यहाँ पे ये कहने का कि मुझे ही मारा और किसी को नहीं मारा राम ने। नीचे क्या है कि राम ही ने मोहन को मारा। राम ही ने मोहन को मारा, अर्थात यहाँ पे इसके कहने का मतलब यह है कि कन्फर्म है कि राम ने ही मोहन को मारा, मोहन को और कोई नहीं मारा। अर्थात इस वाक्य में क्या है, अर्थात इसके कहने का कि राम ही ने मोहन को मारा, बाकी और गाली वाली कुछ नहीं दिया, गाली वाली कुछ नहीं, कि राम ही ने मोहन को मारा। मोहन को कन्फर्म है, 100% श्योर है, मोहन को 100% श्योर है कि मोहन को राम ही ने मारा। तो ये निपात के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो साथियों, निपात को हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल 9 होते हैं जिनके कुछ निश्चित वाक्य निश्चित शब्द होते हैं। वही वाक्यों में
आगे पीछे बीच में कहीं ना कहीं लगते हैं और पूरे वाक्य के भावार्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी निपातों को 9 के 9 निपातों को हम लोग निपटाते हैं एक एक करके। डेफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसे भी साफ कर देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। ठीक, इसे भी मैं हटाता हूँ। सबसे पहले होता है साथियों निपात में, सबसे पहले होता है स्वीकृति बोधक निपात। पहला होता है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक। ठीक साथियों, निपात होता है, ये निपात के टोटल 9 भेद होते हैं, अर्थात 9 प्रकार का निपात होता है। सबसे पहले हम लोग स्वीकृति बोधक निपात की चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द होते हैं। जैसे हम कह दें कि हाँ, जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सभी शब्द जो होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं साथियों? स्वीकृति बोधक। कैसे शब्द होते हैं? स्वीकृति बोधक शब्द होते हैं, जो कि निपात की जो है बातें करते हैं। किसकी बात? निपात की बात करते हैं। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत शब्द आते हैं हाँ, जी हाँ, ये सभी शब्द जो होते हैं ये स्वीकृति बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है साथियों नकार बोधक। दूसरा होता है नकार बोधक। ये टोटल 9 प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। इसमें साथियों जो स्वीकृति बोधक है, इसके अंतर्गत शब्द मतलब यह है कि कोई भी चीज़ें इसमें ऐसा भावार्थ शब्द आएगा, ऐसा वाक्य आएगा, उस वाक्य का भावार्थ जो निकलेगा कि कोई भी चीज़ को स्वीकारने की भावार्थ निकलेगा। स्वीकारने की जैसे कोई भी चीज़ें स्वीकार करने जैसी चीज़ें उसमें निकलेंगी। ठीक साथियों, लेकिन जो नकार बोधक निपात है साथियों, इसके भावार्थ में, इसके जो वाक्य होंगे उस वाक्य के भावार्थ में कोई भी चीज़ नकारात्मक जैसी चीज़ें उसमें उत्पन्न होंगी। उसका भावार्थ जो आएगा वो नकारात्मक जैसी चीज़ें कि कोई भी चीज़ें अस्वीकार की जा रही हैं। क्या की जा रही हैं? अस्वीकार की जा रही हैं। इस तरीके का भावार्थ इसके अंतर्गत निकलेगा। किसके? नकार बोधक। इसके अंतर्गत भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे साथियों होता है जी नहीं, जी नहीं, एक होता है नहीं। ठीक साथियों, तो ये शब्द जो होते हैं ये कैसे शब्द होते हैं? ये नकार बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? नकार बोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। इस जो नकार बोधक निपात होगा, इसके अंतर्गत जो शब्द होगा, उस शब्द से जो भावार्थ निकलेगा वो नकारात्मकता जैसी भावना उसमें उत्पन्न होगी। कोई भी चीज़ें को अस्वीकार करने जैसी भावना उसमें उत्पन्न होंगी। ठीक साथियों, अगली बातें होंगी निषेधात्मक। कैसी? निषेधात्मक। निषेधात्मक निपात। क्या होता है? निषेधात्मक निपात। इसके अंतर्गत साथियों शब्द आता है मत। कैसा? मत। कैसा वाक्य आता है साथियों? इसमें शब्द आता है मत। इसमें मत मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ मना करने जैसी चीज़ें होंगी। कैसी? मना करने जैसी। इसका भावार्थ निषेधात्मक निपात जो होगा साथियों, इसके शब्द से जो भावार्थ उत्पन्न होगा, जो भावना उत्पन्न होगी, उसमें कोई भी चीज़ मना करने जैसी चीज़ें उत्पन्न होंगी। कैसी? मना करने जैसी चीज़ें इसके अंतर्गत उत्पन्न होंगी साथियों। ठीक,
अब इसी में हम लोग चौथा पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नबोधक। क्या कहते हैं? प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक निपात जो आता है साथियों, इसके अंदर शब्द आता है क्या। इसके अंतर्गत शब्द जो आता है क्या आता है? क्या, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द जो होते हैं साथियों, ये कैसे शब्द होते हैं? प्रश्नबोधक शब्द होते हैं। प्रश्नबोधक निपात जो होता है साथियों, इसके अंतर्गत जो शब्द आएंगे उस शब्द से जो भावार्थ उत्पन्न होगा, उस भावार्थ में प्रश्न जैसी भावनाएं उसमें उत्पन्न होंगी या छिपी रहेंगी। कैसी भावनाएं? प्रश्न पूछने जैसे भावनाएं या प्रश्न करने जैसे भावनाएं उसके भावार्थ में छिपी होंगी। इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द जो होते हैं वो प्रश्नबोधक निपात के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, अगला आता है साथियों विस्मयादि बोधक निपात। क्या? विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक निपात होता है साथियों। ये क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक जो होता है यह भी किसका पार्ट है? यह भी निपात का पार्ट है साथियों। किसका पार्ट है? ये स्वयं भी अपने तरफ से एक जो है निपात का ही पार्ट है, विस्मयादि बोधक। इसके अंतर्गत भी साथियों कुछ निश्चित शब्द आते हैं। क्या आते हैं? इसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित शब्द आते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत शब्द की बात करें तो इसके अंतर्गत शब्द आता है काश। काश मैं पास हो जाता, काश मेरा एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर आ जाता, नहीं 100 में 90 नंबर आ जाता, काश एग्ज़ाम में मेरा 100 में 90 नंबर आ जाता, काश मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता। तो इस तरीके से विस्मयादि बोधक निपात जो होता है साथियों, ये काश शब्द जो होता है, ये जब किसी शब्द के आगे पीछे पहले बीच में कहीं भी जब लगेगा तो उसके भावना में विस्मयादि बोधक निपात जैसी भावना की उत्पत्ति होगी। ठीक साथियों, अगली बात इसी में अगर हम करें तो एक निपात होता है तुलना बोधक। क्या? तुलना बोधक। तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक निपात होता है। ठीक साथियों, तुलना बोधक निपात के अंतर्गत साथियों शब्द आता है सा। कौन सा? एक शब्द होता है सा। तुलना बोधक के निपात के अंतर्गत एक शब्द होता है जिसको सा कहते हैं। साथियों, सा शब्द जो है ये जिस वाक्य के साथ लगेगा उस वाक्य के भावार्थ में कैसा? उस वाक्य के भावार्थ में तुलना जैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी। कैसी भावनाएं? तुलना जैसी भावनाएं इस वाक्य में उत्पन्न होंगी। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करें तो अगला निपात होता है अवधारणा बोधक। क्या? अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात। इसके अंतर्गत कुछ शब्दों की बात करें साथियों, जैसे कहते हैं ठीक। क्या? ठीक। एक शब्द कहते हैं करीब, लगभग, तकरीब। क्या कहते हैं? तकरीबन। कहते हैं ना तकरीबन यहाँ तक पहुँचा होगा। ठीक, तकरीबन मुरादाबाद पहुँचा होगा। ठीक साथियों, तकरीबन कहाँ? आगरा पहुँचा होगा। तो अवधारणा बोधक निपात होता है। इसके अंतर्गत साथियों कुछ शब्द होते हैं जिसका नाम है ठीक,
करीब, लगभग, तकरीबन इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों, ये शब्द जिस भी वाक्य के साथ लगते हैं, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ये सारे शब्द साथियों जिस भी वाक्य के साथ लगते हैं उसके भावार्थ में, उसकी भावना में अवधारणा जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। कैसी? अवधारणा जैसी चीज़ें उत्पन्न होने का काम होती हैं। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे आदरबोधक। कैसे? अगला हम लोग 8वां नंबर बात करेंगे आदरबोधक। आदरबोधक निपात। आदरबोधक निपात की अगर बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत शब्द होता है जी। इसके अंतर्गत क्या होता है? शब्द होता है जी। ठीक साथियों, तो साथियों आदरबोधक निपात जो होता है इसके अंतर्गत शब्द होता है जी। तो ये जी शब्द जो है जिस भी वाक्य के आगे पीछे साथ बीच में जहाँ भी लगेगा, जहाँ उचित होगा वहाँ लगने पे ये भी साथियों शब्द के भावार्थ को आदर जैसे प्रतीत करेगा। जैसे सामने वाले व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति से जी लगाकर उस वाक्य को, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को अगर कहा जाएगा तो उस व्यक्ति को यह महसूस होगा कि हमें आदर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? आदर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। ठीक साथियों, स्नेह पूर्वक स्नेह हमें दिया जा रहा है। ठीक, इस तरीके की चीज़ें इसमें उत्पन्न होंगी। अगला होता है निपात साथियों, जो कि अंतिम है, उसे हम लोग बल प्रदायक निपात कहते हैं। 9वां नंबर और अंतिम है बल प्रदायक निपात। बल प्रदायक निपात होता है और ये अंतिम निपात होता है साथियों। इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे कह दें तो, ही, भी, तक। क्या? तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, मात्र इत्यादि जो शब्द होते हैं साथियों, ये सभी शब्द बल प्रदायक निपात कहे जाते हैं। कैसे? बल प्रदायक निपात कहे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं साथियों, जो ये बल प्रदायक निपात जो होते हैं, ये शब्द जैसे तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, मात्र इत्यादि शब्द जो होते हैं, ये अपने भावना, मतलब इनकी जो ये शब्द जिस भी वाक्य के साथ लगते हैं तो उनकी भावनाएं जो होती हैं, उनका जो भावार्थ होता है, उनकी जो भावना होती हैं, उस शब्द से साथियों बल जैसी भावनाएं निकलती हैं। कैसी भावनाएं? बल जैसी भावनाएं निकलती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की, अगर इसी में हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कह दें मात्र एक ही रोटी, मात्र एक ही रसगुल्ला खाना है। क्या कह दें? मात्र एक रसगुल्ला खाना है। क्या कहना है? मात्र एक रसगुल्ला खाना है। तो क्या दिया यहाँ पे शब्दों में? क्या कहा जा रहा है? यहाँ इस शब्द में इसकी जो भावना दिखाई दे रही है, इसमें बल दिखाई दे रहा है। बलपूर्वक कहा जा रहा है कि मात्र एक रसगुल्ला खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना है। मात्र एक रसगुल्ला खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे हम इसी में कह दें साथियों, जैसे हम कह दें मोहन को, जैसे हम कह दें
मोहन को घर तक जाना है। मोहन को क्या, यहाँ पे क्या साथियों मात्र है। मात्र क्या है, ये निपात है। कैसा निपात है, बलदायक निपात है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहन को घर तक जाना है, तो मोहन को कहाँ जाना है, मोहन को सिर्फ और सिर्फ घर तक जाना है। घर के आगे उसे बिल्कुल एक कदम भी कहीं नहीं जाना है। घर से आगे बिल्कुल भी उसे एक भी कदम आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे बल ही तो दिया जा रहा है कि मोहन को घर तक जाना है। मोहन को घर तक जाना है। घर से ना पहले हमें उतरना है आपकी गाड़ी से, ना ही घर के बाद मुझे उतरना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे घर तक जाना है। ठीक साथियों, जैसे हम इसी में एक एग्जाम्पल और कह दें, जैसे हम कह दें मुझे केवल राम से दोस्ती करनी है या राम से मिलना है। मैं कह दिया साथियों कि मुझे केवल राम से मिलना है। तो यहाँ क्या इस वाक्य में बल प्रदान किया जा रहा है कि नहीं, बलपूर्वक कहा जा रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राम से मिलना है। बाकी मुझे, मान लीजिए बहुत तपस्या में कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ पे कोई देवता या देवता रूपी कोई मनुष्य प्रकट हुआ, तो पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो कह रहा है कि मुझे केवल राम से मिलना है, राम से नीचे मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो वहाँ क्या बलपूर्वक कहा जा रहा है, क्या बलपूर्वक कहा जा रहा है कि मुझे केवल राम से मिलना है और किसी से नहीं। तो इसीलिए यह साथियों बल प्रदायक निपात कहलाएगा। क्या, यह बल प्रदायक निपात कहलाएगा। निपात साथियों आज आप लोगों का समाप्त हुआ, और इसी के साथ साथियों हम लोग इस निपात को हम लोग समाप्त किए, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश किया। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद आप लोगों को समझ में आया होगा। और सारी चीज़ें, और जो भी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई, आप लोगों का अगर कोई डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए, और वहाँ पे आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर और कोई डाउट है तो आप हमारे YouTube चैनल पे इसी जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहीं पे आप कमेंट करके हमसे, और जो नॉर्मल डाउट है आप वहाँ से भी हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की 110% कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, उसके बाद क्लासों की प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। क्लास आप लोगों को कैसी लगती है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ ये चीज़ें सही हैं कि नहीं, आप लोगों के समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं। नहीं तो इसका कोई और दूसरी क्या तरकीब निकाली जाए, दूसरी क्या तरकीब निकाली जाए। ठीक साथियों, तो ये आज आप लोगों का समाप्त हुआ। कल हम सोच रहे हैं कि इसके कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लें। जो चैप्टर हम लोगों का व्याकरण का ख़त्म हुआ है, इसमें मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि चीज़ें जो हम लोगों ने समाप्त किया है, इन सभी चीज़ों का हम लोग कल के क्लास में लगभग 10-25 क्वेश्चनों की क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम लोग मंडे से या संडे से ही, हम लोगों के लिए कौन सा संडे मंडे, जब एग्ज़ाम है, जब तक नौकरी नहीं, तब तक कोई संडे मंडे नहीं, हम लोग संडे से ही अपने न्यू चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक, एक दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए। क्लास अगर आपको लगती है कि अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक किया करिए, साथ ही साथ आप हमारे इस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंडों के पास, अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जहाँ जहाँ हो सके आप हर जगह इस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। साथ ही साथ
आप अगर हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाया करिए, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और भी जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद संडे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। शाम तक आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड भी क्लासें पहुंचेंगी। साथ ही साथ मॉर्निंग में आप लोगों को बाल विकास की क्लास दी जा चुकी है, उस क्लास को भी आप लोग देखिएगा। अगर उसका लिंक आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।